कि प्रभु एक बार तो निहार लो, तो उस समय भगवान ने नहीं देखा। क्यों? बोले यदि अभी देख लेंगे तो फिर द्वापर में कोई नहीं आएंगे, सब सोचेंगे त्रेता में तो हमने दर्शन कर लिया, हमें द्वापर में जाकर क्या करना। तो भगवान ने उस समय नहीं देखा, बोले हमारे लिए तरसो तड़पो प्रतीक्षा करो। जब वही सखियां द्वापर में फिर से जब ब्रज की सखी बनी, भगवान राम कृष्ण बने, आज वही मिथिला की सखियां फिर से गोपी बनकर आई। एक सखी कह रही प्रभु उस समय तो नहीं देखा था, अब देख लो। तो भगवान अब जानबूझकर सो गए। एक कह रही है इसको जगाया जाए। कैसे जगाया जाए? तो ये कह रही है सोया थोड़ी है जो ये जागे गए, तो पहले से जाग रहा। एक सखी ने कहा फिर भी यदि ये सो रहा है तो इसको उठाओ। तो एक सखी ने भगवान के जंघा पर जोर से नकोट दिया। अब जैसे ही नकोटा तो भी भगवान नहीं उठे, क्योंकि सो ही नहीं रहे, वो तो जगह ही पहले से। भगवान भी सोच रहे हैं जरा देखा जाए कि सखियां कब तक मुझे जगा पाती, कब तक प्रतीक्षा कर पाती मेरे लिए। जब सारी की सारी भुजंगनाएं, सारी की सारी गोपियां भगवान को जगा जगा कर थक गई, ठाकुर जी नहीं उठे, तब गोपियां हार गई। बोले लाला अब तो हम प्रार्थना ही कर सकते हैं प्रभु। और जैसे ही प्रेम से प्रार्थना करी, सोई बड़ी बड़ी नेत्रों से बिहारी जी सखियों को देखने लगे। सखियां गदगद हो गई, कितना सुंदर स्वरूप है मेरे गोविंद का। एक कह रही है यहाँ के गाल देखो, एक कह रही है यहाँ के घुंघराले बाल देखो कितने बढ़िया। एक कह रही है अरे बाल और गाल छोड़ो, यहाँ की पतली पतली कमर देखो कितनी बढ़िया लग रही है। अरे मतवाली की चाल मेरो यशोदा कुलाल, मतवारिया की चाल मेरो यशोदा कुलाल, या के घूंघर वाले बाल, या के होठ लाल लाल, या के घूंघर वाले बाल, या के होठ लाल लाल। अरे मतवारिया की चाल मेरो मदन गोपाल। सखियां आपस में चर्चा करती हैं और कहती हैं बड़ा सुंदर लगा है, बड़ा मलूक है। हमारे ब्रज में सुंदर को क्या कहा जाता है? मलूक। बड़ा मलूक लग रहा है। तो एक सखी कह रही है कि इतना मलूक है, इतने अच्छा। आपस में चर्चा कर रही थी सखियां। एक बूढ़ी वाली सखी जो आई उसने कहा जरा हमें भी देखने दो कैसा लगता है। तो एक बूढ़ी वाली सखी आई और आगे आकर कहती अच्छा, कहती ये यहाँ का नहीं है, नहीं है, बाहर का है। सखियों ने कहा बाहर का है? क्या बोल रही हो, पागल तो नहीं हो गई? यहीं का है। बोले यहाँ का है नहीं, बाहर का है। कैसे पता? बोले इसका रंग देख लो। सखियों ने कहा कैसे? कह रही नंद बाबा भी गोरे हैं, यशोदा रानी भी गोरी है। नंद बाबा गोरे, यशोदा रानी गोरी, काला कन्हैया कहाँ से आ गए? यहाँ का है ही नहीं। ये अच्छा तुम्हें कैसे पता? बोले रंग से मिला। एक कह रही है अरे हमें तो पता है, ये तो इसका जन्म तो मथुरा में हुआ है। मथुरा में अने जन्म लियो, गोकुल में झूले पलना। अच्छा देखो, जैसे ही एक सखी ने कही गोरे नंद यशोदा गोरी, कारो जायो लड़ना, जैसी कन्हैया को कारो कही, सोई यशोदा मैया रसोई में थी, कूद के वहां पे आके कि सखी ने काला कहा और गपट पड़ी। मेरे लाला को काला कहने वाली सखी तू होती कौन है? मेरा लाला है। जैसी मैया का क्रोध देखा, सोई सखी ने हाथ जोड़े, हरी मैया बात तो सुन। कहा भयो? बोले लाला को कालो भाई कह रहे, हम जा कह रहे हैं कि लाला ने एक सांवरो है कि तू बड़ो सलो। तुरंत बात यशोदा रानी हाँ है जिसके दिन तू सलोना। अच्छा देखिए, अंदर सखियां दर्शन कर रही थी, बरसाने की बूढ़ी सखी जाके मुख में एक दांत ना आए, मुख में एक दांत ना आए, धीरे धीरे आ रही है भगवान के नंद महल के पास में। और आते आते पूछ रही है अरे आज ब्रज में, गोकुल में, नंद महल में इतनी धूम काहे की है? कहाँ भयो, कहाँ भयो?
सारे ब्रजवासी कह रहे बताओ सारे ब्रजांगनाओं को ब्रज वालों को पता चल गई कि नंद घर में लाला भयो है और यहाँ बूढ़ी मैया अभी पूछ रही कहाँ भयो। ये कह रही शायद बाबरी है गई बूढ़ी है गई ना, सो जाके कान वान में सुनाई दे वो बंद पड़ गए यही के कारण पूछ रही कहाँ भयो। तो जो ग्वाल वाले वो आपस में माखन की गेंद बना बना कर एक दूसरे पे मारते कीच मची माखन की या ब्रज में चौको। माखन की कीच यानी कीचड़ बचाना और यहाँ के बाद भी आप पूछ रही कहाँ भयो। तो एक ग्वाला ने गेंद बनाई बोले आज आपको बताए थे कि कहाँ भयो। बोले हाँ भैया ने बताए तो दो यहाँ को कहाँ भयो। कही भाई रुक जाओ बताए रहे। वहाँ ने बढ़िया माखन की गेंद बनाई, वहाँ में मिश्री लिपटाई और दे मारी धपाक थे। वहाँ बूढ़ी मैया जो पूछ रही थी कहाँ भयो, सो गेंद सीधे माखन की गेंद वहाँ मैया के मुख में पहुंच गई। अच्छा देखो दांत वांत तो है ना है, तो सीधे सटाक से पेट में चली गई। माखन भी कोमल, मुख में दांत भी नहीं, तो सीधे पेट में। 10 मिनट हो जाए तुरंत। अच्छा मीठा मीठा माखन गया तो ही पूछने लगी खावे के बाद अरे कहाँ भयो, कहाँ भयो यानी क्या हुआ। तो ब्रजवासी कह रहे हैं मीठो मीठो माखन खावे के बाद ही पूछ रही है कहाँ भयो। एक ने कही अरे नंद घर लाला भयो, लाला बावरी है कि जा जाके दर्शन करके। बूढ़ी सखी कह रही ऐसे लाला तो ब्रज में रोज भय करेंगे। काय भय करें, बोले लाला रोज भय करेंगे सो मीठो मीठो माखन मिश्री वालों माखन खावे को मिलो करेंगे। बूढ़ी सखी की पहुंच गई। भगवान सुखदेव गुरुदेव कहने राजन परीक्षित आज मैया गदगद हो रही है क्योंकि लाला पलने में है और पलने को मैया ने सजाया। रतन जटित या कुबनुरी पालनो रेशम के लागे फुंदनान के होले झोंटा दी मेरो लाला झूले पलना। भगवान सुखदेव गुरुदेव कहते हैं राजन परीक्षित भगवान के उत्सव ब्रज में खूब चल रहे हैं। ब्रजवासी नाच रहे, झूम रहे, गा रहे, मस्ती मना रहे। अच्छा देखो आनंद चल रहा है किंतु आनंद का क्षण कब निकल जाता है पता नहीं लगता। अब आप ही बताइए आज कथा के कितने दिन हो गए? 5 दिन हो गए, नहीं हो गए? 2 दिन और बचे, कल और परसों 12 और 13, उसके बाद कथा विश्राम। तो 5 दिन निकल गए भगवान की कथा सुनते सुनते, किंतु दिन कब निकल गए पता नहीं लगा। इसी का नाम है मस्ती, इसी का नाम है आनंद। क्या बोले जब हम भगवान में या भगवान की कथा में लग जाते हैं टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं लगता। शास्त्र कह रहे हैं आनंद का एक एक दिन भी कैसे निकल जाता है पता नहीं लगता। मानो 7 दिन ऐसे निकल जाएंगे जैसे सेकंड में निकल गए। आनंद का पल कब निकल जाता है पता नहीं लगता और दुख का एक एक सेकंड भी लगता मानो एक एक साल की जैसे निकला। ये अंतर है भगवान की कथा के आनंद में और संसार के सुख में। ब्रजवासी उत्सव मना रहे हैं और कंस देखिए, कंस को नारद जी ने बताया था कि तुम्हें मारने वाला कैसा होगा। तो नारद जी, कंस ने पूछा था नारद जी से कि मुझे मारने वाला कैसा होगा बता तो जाओ। तो नारद जी ने कहा कंस तुम्हें मारने वाला काला काला होगा, मुरली वाला होगा, देखने में सीधा होगा किंतु पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी वाला होगा। काला काला 1.5 हाथ की दाढ़ी, देखने में तो सीधा होगा किंतु बड़ा टेढ़ा होगा। देखिए कंस ने क्या युक्ति निकाली बताया आपको। जितने भी बहन को बुलाया जगह है मेरे लिए तारीख वही 11 है 12 तारीख बुलाया और बुलाकर क्या कहा जाओ भादों की अष्टमी तिथि के दिन जितने भी ग्वाल वालों ने जन्म लिया है सबको मार कर खा जाता है। उतना चल पड़े अब विचार करिए उतना किसकी बहन है कंस की। पहले तो खानदान बढ़िया है
और दूसरा भादों के अष्टमी तिथि के दिन जितने भी बालक पैदा हुए सबको मार कर खा रही, तो खान पान भी बिगड़ गया। कंस ने कहा था जितने भी बालक जन्म गए सबको मार कर खा जाना, उसमें कहीं ना कहीं एक मेरा दुश्मन कुछ भी होगा। अब खाते खाते पुतना कहाँ पहुंच गई, नंद महल में। जैसे ही नंद महल के दरवाजे पर पहुंची 12 मिनट की शूटिंग है। तो अपना स्वरूप देखो, जैसी थी 10 मिनट की बनी है तो। अपना स्वरूप बदल लिया, लंबी वीडियो बनाने में दिमाग अपने आप को चेंज कर लिया, तैयार हो चेन गई। लगा था इधर पकड़ के खड़ा रहे। कहाँ और ऐसी लग रही है जैसे मानो साक्षात लक्ष्मी जी इस धरती पर आ गई, इतनी सुंदर। स्टैंड में रखा है अभी। मैं बोल रहा हूँ अपना पकड़ के खड़ा हो जाए, मोबाइल पे या कुछ व्यक्ति कैसा भी हो, किंतु एक बार ब्यूटी पार्लर चला जाए उसको बिल्कुल इतना बढ़िया कर देते हैं, आप पहचान ही नहीं पाओगे कि वो ही है। वो भी धीरे धीरे काम होता ही नहीं होता। वो कौन सी बनावटी वाली सुंदरता होती, इसका ज्यादा देर नहीं टिकती, थोड़ी देर रहती है, उसके बाद में आप अपने जो मूल स्वरूप में आते तब पता चाहिए वो किसको? विवाह विवाह होता है। अरे बेटियों का तो स्टेक आती है बेटियों की शादी होती है ऐसी मोबाइल को ऐसे खिसकाते रहो, ऐसे ही वही लड़कियां खाई जाएगी ऐसे खिसकाते रहो। तेरा भी चैनल बन तो गए रे मक्के में तो कैसे कर ली लाइव वीडियो बना के व्हाट्सएप सेंड कर देते हैं। सबका मेकअप एक से होता है। तो बढ़िया, तो सब लोग कहते हैं सारे बहुत अच्छी बहू ढूंढ कर लाए, बड़ी सुंदर है, बड़ी मधुक्यानी है, देखो क्या बढ़िया लगे, परी जैसी लगे। अब जब विवाह के 5-6 महीने हो जाते तो वही मेहमान लोग जो शादी में थे वो घर जाते हैं। ये वो है। अब उस समय पर तो मेकअप था स्टेज पर, तो खूब तारीफें उनकी सास की बड़ी सुंदर बहू, सास की गजब हो गई। और जब